डाउट मोर सर से है। सर मैंने एनडीए 150 दिया अभी। तो सर पहले मुझे ये लगता था मेरा मैथ क्लियर नहीं होएगा, मैंने मैथ पे पूरा फोकस किया, बहुत पढ़ा सर, और जो डर था सर वही हुआ, मैथ क्लियर हो गया। लेकिन सर गैट में क्या हुआ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो एसएसबी की तैयारी करनी है। गैट का पेपर 1-1.5 घंटे में किया और 1 घंटा सो गया। तो सर घर पे आके देखा तो क्वेश्चन मैंने अराउंड 100 के आसपास अटेम्प्ट किए थे, तो लगा कि हो जाएगा सर क्लियर, गैट में 400 प्लस जाएगा और मैथ में 150 प्लस गया। तो घर पे आके चेक किया तो सर गैट में बहुत नेगेटिव लगा, तो सर रिजल्ट आया तो क्लियर नहीं हुआ। तो सर अभी ये डाउट है कि सिलेबस सारा कंप्लीट हो रखा है, और सर अभी हिम्मत नहीं हो रही सर, कहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँ? स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट एंड इट इज यार, हिम्मत ये क्या, एक आधा पेपर नहीं क्लियर होने से अगर हिम्मत हारने लग गए, हाउ विल यू बी एन आर्मी ऑफिसर? आई एम टेलिंग यू, एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज अ चैलेंज, एंड दिस इज द एटीट्यूड दे आर सीइंग देयर। तो हिम्मत नहीं हारनी यार। बहुत से बच्चे हैं जो, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ 13वीं 14वीं एसएसबी में जाके सेलेक्ट हुए, वो भी पूरी एनडीए की खत्म, पूरी सीडीएस, फिर ओटीए पहुंचे, एंड नाउ दे आर जनरल्स इन द आर्मी है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, अभी लेफ्टिनेंट जनरल बने हुए, जिनका एनडीए नहीं हुआ, आईएमए नहीं हुआ, शॉर्ट सर्विस से गए, एंड बट आफ्टर दैट, सो यू हैव टू टेक दिस इन योर स्ट्राइड। आपकी गलती हुई है, ऐसी गलती आप जिंदगी में दोबारा नहीं करोगे। दीज आर गुड मिस्टेक्स टू मेक, यू नो, कि आपने छोड़ दिया कोई चीज, भूल गए कोई चीज, दोबारा नहीं होती है। बोर्डिंग पास एक ही बार गुम होता है, एयरपोर्ट पे गुम करके देखना। ट्रेन एक ही बार मिस होती है, दोबारा कर रहे हो, इसका मतलब ये हैबिट का पार्ट है, आप ठीक नहीं हो सकते। अदरवाइज देन यू विल बी ऑन टाइम एवरीवेयर। फ्लाइट एक ही बार मिस करोगे लाइफ में, then you will see the trauma, यार फ्लाइट निकल गई है, अब क्या करें? It's very difficult. So these things happen and everything should teach you. So start, you know, bounce back and again start, अपना रिटर्न की दोबारा स्टार्ट करो। सर एक और डाउट है, कि सर अभी 17 साल हो गए हैं सर, कैंटोनमेंट में रह रहा हूँ शुरुआत से पापा के साथ, पापा सर्विस में। तो सर अभी ये फील हो रहा है कि सर एसएसबी में रेकमेंड तो हो ही जाऊंगा। तो सर क्या ये एटीट्यूड गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फौजियों के बच्चे एसएसबी में या सेलेक्ट होते हैं ना ऑफिसर, तो सिविलियन बेचारे सपना ही नहीं देख सकते थे। नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि सर जो भी मेरे को ऑफिसर मिलते हैं मैं उनके साथ बातें करता हूँ सर, उनसे कुछ सीखता हूँ। तो सर अब ये लगता है कि एक नजरिया चेंज हो चुका है सर जो पहले था, क्या सर ये गलत है? नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है एटीट्यूड की। पापा फौज में है, आप ऑफिसर से मिल रहे हो, आई एम श्योर योर फादर इज नॉट एन ऑफिसर, सो बट यार दैट्स अ गुड एटीट्यूड। हम भी उसी स्टेज से निकले हुए, तो उनसे मिलो और एक अच्छी धारणा रखो ऑफिसर्स के लिए। अदरवाइज क्या होता है, घरों में थोड़ा सा एंटी ऑफिसर माहौल होता है, मैंने भी ये देखा है, ऑफिसर ऐसे होते हैं, बहुत नेगेटिव होता है, ये हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है, हम सीनियर्स को ऐसे ही बोलते हैं। बट सिंस यू आर टॉकिंग टू ऑफिसर्स, यू सी देम, उनको उनसे बातचीत रखो, उनके साथ जाके बास्केटबॉल वगैरह खेलो, कांटेक्ट रखो, इट्स अ गुड एटीट्यूड टू बी देयर। कैंटोनमेंट में अगर रह रहे हो तो फौज की पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हो, अच्छी बात है। आई थिंक देन यू शुड मेक इट। बट करंट अफेयर्स वगैरह पे करते रहो काम, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहो, एंड क्लियर द रिटर्न नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। या दैट गर्ल बिहाइंड, या या बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, बट सर करंटली मैं उदयपुर राजस्थान में रहती हूँ। एंड सर मेरा डाउट ये है सर कि सर आई एम डूइंग लॉ, सर बेसिकली इट्स इंटीग्रेटेड कोर्स बीकॉम प्लस लॉ। तो सर मेरा भी, मैंने सीडीएस नहीं दिया है, मैं जस्ट प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। तो सर प्रॉब्लम ये है कि एक तो लॉ सब्जेक्ट्स भी हैं, देन फिर मेरे बीकॉम से आज कंप्लीट माई बीकॉम वाला पार्ट, देन अभी मेरे सारे लॉ सब्जेक्ट्स आएंगे। सर प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है कि एक तो सीडीएस के प्रिपरेशन के सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, देन फिर हमें रोज़ कॉलेज जाना भी कंपलसरी है, अटेंडेंस प्रॉब्लम है सर। देन फिर मैं साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ सर, मेरी 11th-12th में सर कॉमर्स मैथ्स था, तो सर मैं साइंस में मेरी कमांड अच्छी नहीं सर। तो अब से क्या स्ट्रैटेजीज लगा कि हम कितना टाइम किसको दें, मतलब क्योंकि सर लॉ सब्जेक्ट्स भी, उसके भी एग्जाम्स हैं, उनकी भी इंटर्नशिप होती है, तो सर वो टाइम मैनेज कैसे करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर मैं भी ये फेस कर रही हूँ। सी टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू फॉर जनरेशन, क्योंकि हमारे टाइम पे ना, ठीक है, फुटबॉल हॉकी ये सब था, फोन नहीं था, ना फोन था ना टीवी था। मैंने टीवी देखा 82 में जब एशियाड गेम में हुए ना, पहली बार। मैं 12th कर चुका, मैं कॉलेज में था, पहली बार मैंने टीवी देखा ब्लैक एंड व्हाइट। तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, इधर वी हैड बुक्स और वी हैड प्लेग्राउंड्स। नाउ योर जनरेशन हैज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आई एग्री विद यू, बट टाइम मैनेजमेंट का फंडा ये है कि 24 घंटे में से तुमने 25 घंटे निकालने। इफ यू वांट टू बी अ सीरियस कैंडिडेट टू बी एन ऑफिसर, प्लीज टेक आउट 25 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। ये आपके ऊपर है, मस्ती भी करनी है इसमें, पिक्चरें भी देखनी है, सब कुछ करना है, बट
दैट इज योर स्किल, द चॉइसेस यू मेक, कितना बहुत टाइम होता है. When I was in college, मैंने कॉलेज फिरोजपुर से किया, पंजाब से, पंजाबी मीडियम में. ठीक है, मेरे कॉलेज में मैं अकेला था इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, क्योंकि मिलिट्री स्कूल से आया था. मेरे कॉलेज में आई वॉज द बेस्ट एथलीट ऑफ माई कॉलेज. I represented my college in handball. I was the best actor of my college, and I was the best debater of my college. No, I'm telling you, I did all this in college and cleared CDS in first chance, cleared SSB in first chance, everything in first chance. तो ये आपके ऊपर है यार. Time management, more Karthik I can tell you, but coming to your point कि आप law कर रहे हो, I'm a lawyer by profession, ठीक है? So I'll be answering you and अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन एज वेल. ठीक है, लॉ की बात करें यार, लॉ हर गधा घोड़ा कर लेता है. ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी जैक दिया है 2 बार, SSB मैं भी आउट हूँ. ठीक है, मैं NDA 3 बार क्लियर किया है, CDS 2 बार क्लियर है, जैक 2 बार देके आऊँ, दोनों बार बाहर हुआ हूँ. ठीक है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, जो भी है यू हैव टू फेस इट, सबसे पहली बात. और एक्सेप्टेंस जो आप कह रहे हो, जैसे BCom LLB कर रहे हो, इंटीग्रेटेड 5 वगैरह, आई हैव डन द सेम, आई हैव डन इट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. ठीक है, उसमें भी अटेंडेंस का बहुत पंगा होता है. कमिंग योर पॉइंट, आप कह रहे हो नेशनल प्लेयर हो किस चीज़ के? आई एम ऑल्सो 3 times सीनियर नेशनल फुटबॉल प्लेयर, संतोष ट्रॉफी. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही होती है मैनेज की, जो आप बात कर रहे हो. देखो यार, लॉ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लॉ की जैसे बात कर रहे हैं ना 3 घंटे पहले, मैं भी ऐसे ही पढ़ के जाता था लॉ में भी. लॉ वॉज द सेम थिंग. आपको सिर्फ पन्ने भरने हैं, पेज, नोबडी केयर्स. वहाँ पे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 6, उसके अंदर आपको 6 पेज भर रहे हो, उसके अंदर 2 3 3 बार तो मैं गाने लिख के आया हूँ. ठीक है, नोबडी गिव्स अ फक, सीधी सी बात है, कोई मैटर नहीं करता आपको कि आप क्या लिख रहे हो. बट द थिंग इज दैट कि आप कौन सा आर्टिकल लिख रहे हो, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है. और सेम सब्जेक्ट्स आपको मैटर करते हैं लॉ के अंदर, और आपकी CDS की जर्नी के अंदर भी सेम होंगे. दैट इज क्योंकि फर्स्ट 2 years के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन है. हिस्ट्री और पॉलिटी आपको आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, तो ये सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर है. तो पहले 2 साल तो आपको जो लॉ में पढ़ा रहे हैं और CDS के जो सब्जेक्ट्स है वो सेम है, तो यू कैन गो थ्रू देम. बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, सेम बुक्स कैन यू कैन रेफर इट फॉर CDS एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज वो बहुत इन डेप्थ है और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके CDS के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अंदर भी. तो ये जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहेगा. आप सुबह अपनी तैयारी करिए, जो क्लासेज आज कर रहे हैं 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं, उसके बाद वाइंड ऑफ हो जाता है. ये इवनिंग वाली क्लासेस है, चलो 4 बजे भी ले लो. जो क्लासेस चलती है मेरे ख्याल से CDS की, आपकी वो इवनिंग में ही चलती होंगी, एंड नहीं भी चलती तो रिकॉर्डेड, अगर आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. दैट इज़ द बेनिफिट दैट यू कैन टेक. दूसरी बात कि आप जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स की मैनेजेबिलिटी है वो आप मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, दैट्स अप टू यू, बिकॉज वो आपके हाथ में है. एंड सबसे बड़ी बात ये आपकी इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो कोई ये नहीं होता कि टीम जो प्रिपरेशन करेगी वो आपने उसी टाइम करना है. जैसे फुटबॉल में तो हमें टीम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता था, इट इज़ योर सिंगल स्पोर्ट, तो आप खुद कर सकते हो. तो इवनिंग का जो टाइम पीरियड है वो आप थोड़ा सा रेस्ट कर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट यू कैन मेक इट अप टू. एंड हाँ जी, साइंस और GAT और इंग्लिश. साइंस में सर मेरा बिल्कुल कमांड नहीं सर, मतलब, और मैं अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास भी देखती हूँ साइंस की, तो सर अगर वो 1 घंटे होगी सर, मैं 3 घंटे लगाऊंगी उसको देखने में, वापस बैक कर कि अच्छा ये क्या है, इससे अच्छा ये क्या है. तो सर हाँ, तो क्लासेस जो नॉर्मल है वो तो रेगुलर लगाओ सारे सब्जेक्ट्स की. बट अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑल्टरनेट चल लो. अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो एक दिन GS के वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लो, एक दिन साइंस के पढ़ लो. मतलब सब्जेक्ट्स में जैसे विशाल सर की क्लासेस लेती हूँ, तो जैसे सर की जो ऑनलाइन क्लासेस है, सर की ऑनलाइन क्लासेस है, सिद्धांत सर की क्लास ले लेती हूँ. देन सर उसके बाद जो टाइम बचता है तो उसमें मैं साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले लूंगी, और सर वो सारा समय खा जाएगा मेरा. नहीं, मैथ्स देखो CDS में क्या है, मैथ्स लेस प्रेफरेंस दे सकते हो, बिकॉज NDA का मैथ्स होता है उसका लेवल हाई है, उसको रेगुलर देना ही देना. बट CDS के अंदर आप मैथ्स को रेगुलर ना करो तो भी चलेगा, हफ्ते में 3 दिन. अच्छा, वैसे भी गर्ल्स हो, आपके लिए तो चाहिए ही नहीं है, सीधी सी बात यही है. ऊपर से यहाँ पर इंग्लिश और साइंस आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो भी मैनेज हो जाएगा. बट बाकी थोड़ा सा सीधा विशाल सर कह रहे मैं गाइड करूंगा ज़्यादा बेटर. हेलो, हाउ आर यू? हाय सर, कैसे हैं सर आप? कृपा है आपकी. भाई
सबसे पहली बात तो ना मैं कंसंट्रेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। यस सर। आपके बगल में जो मैम बैठी है ना, आपके सवाल का आंसर दिया था मैंने उन्हें। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उस टाइम बताया उनको। आपका ये था क्वेश्चन कि सर किस सभी को कितना समय देना है। अगर आपको पता है कि पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको जो समय ज़्यादा देना है। आपको पता है कि अगर हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसे भी समय देना है। आपको पता है कि अगर करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसे समय देना है। इट मीन्स कि अगर आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को थोड़ा कम समय दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आप कॉलेज में हैं, आप लॉ कर रहे हैं, मेरी क्लास में आते हो, आप पहचान लिया मैंने आपको। आप उदयपुर के लिए नहीं सुन पाते थे। नहीं सर, ऐसा नहीं। मैंने एक दिन क्लास में क्या हुआ ना मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि मुझे उदयपुर नहीं अच्छा लगा, तो मैडम ने स्पेशल हैंड रेज करके मुझे समझाया कि उदयपुर इज अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने कहा या आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर 7। एनीवेज खैर आई कंटिन्यू, मजाक कर रहा था। यस सर। बात ये कि एक कॉमन सी बात है, आप सीडीएस एस्पिरेंट हो और मैंने इस एग्जाम को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा निकाला है। आप अपना मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट बनाइए। जैसे कि अभी अर्पित सर ने और सब सर ने बोला तो मैं भी अपनी हिस्ट्री जोड़ दूं, फिर ना ये मुझे ऐसा लगता है अर्पित सर ये हम पे फिर हंसे ना बैठ के सारे। एक्चुअली मेरा भी एमए हिस्ट्री के पेपर चल रहे थे तो मैं भी यार लिख के ही आया हूँ। तो टीचर कहती है तुम्हें कभी कॉलेज में नहीं देखा। मैंने कहा मैं आऊँगा तो देखोगे ना कि अच्छा तो यार देखो हिस्ट्री में एमए तो मैं भी शीट भर के आया हूँ। देखो लिखा मेरे को नॉलेज है, खैर लिख के आ गया मैं। खैर मैंने गाने तो नहीं लिखे बट ये है कि आता था तो लिख दिया मैंने। नहीं अगर मान लो मैं भी कुछ कर रहा होता एमएससी फिजिक्स तो शायद से मैं भी गाने लिख देता। लेकिन हिस्ट्री की नॉलेज मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट तो मैं लिख आया। लेकिन कार्तिक सर ने बात बिल्कुल सही बोली कि ये जो स्टेज होती है ना पीजी वाली, इसमें लिटरली शीट भरना बहुत मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना आप इस बात को समझो कि अगर आप पीजी एग्जाम्स के लिए एक दिन पहले भी पढ़ लोगे तो बाकी अगर आप लिख दे तो मार्क्स मिल जाते हैं। उसको आप इतना सीरियस मत लें। जैसे 24 घंटे का दिन है ना, आप उसको डिवाइड कर लो। अपने कॉलेज का पार्ट साइड करो। क्लासेस एक समय पे सारी नहीं देखनी है आपको। आप 2+1 का फंडा लेके चलो जीएस में कि कोई भी 2 जीएस के सब्जेक्ट साथ में करंट अफेयर्स। जैसे आपने हिस्ट्री पॉलिटी उठा लिया साथ में करंट अफेयर्स, जब आपका हिस्ट्री पॉलिटी खत्म हो जाएगा उसके आप इकोनॉमिक्स और साइंस उठा सकते हो, है ना। सीडीएस में जैसे आपका साइंस बोला आपने बहुत वीक है, तो मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आप पॉलिटी पे ध्यान दें, आप हिस्ट्री पे ध्यान दें, करंट अफेयर्स पे ध्यान दें और फिर आप ज्योग्राफी पे ध्यान दो अगर आपका साइंस वीक है। और साइंस में आप एक सब्जेक्ट पढ़ लें बायोलॉजी का, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप मेरा साइंस का कोर्स देख लो रिकॉर्डिंग वाला बायोलॉजी का। मैंने बहुत इजी तरीके से बायो पढ़ा रखी है। आई प्रॉमिस आपको 3 घंटे का समय नहीं लगेगा, ठीक है। बायो एटलीस्ट पढ़ लो बिकॉज बायो के 10 क्वेश्चन आते हैं। बायो ना यार मेरे पास, मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, बायो मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन बायो क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे विटामिन के टॉपिक से अब वो क्वेश्चन इतनी बार आ गया, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या, स्कॉर्बिक एसिड। हाँ ये सीडीएस में पूछा गया अभी, तो विटामिन डिजीज ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। ब्लड पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, तो एटलीस्ट बायो को मत छोड़ो। केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको दिक्कत होगा क्योंकि वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, न्यूमेरिकल वगैरह। पर मैं सलाह दूंगा आप पॉलिटी करके जाएं, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और आप बायोलॉजी वाला पार्ट मत छोड़ो। आप मेरा ही कोर्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। डाउट्स होंगे आप हैंडल्स कर देना, डन सर। ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। What we'll do now, Yes, sir. that boy in the black t-shirt there. Keep your questions short. Time plan से काफी question आगे हैं. You'll get an idea. Good morning, sir. My question is how to tackle pressure. Sir, in the last exam, I have attempted. I have followed a tip given by Arpit sir. That is, I know literally 65 question plus, but I can't attempt more than 28, 29. हेलो। हाँ तो क्या कह रहे, 28 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे Yes, sir. आउट ऑफ 120, है ना। Yes, sir. Sir, वो आते थे मेरे को 65 plus. आते थे 65 Yes, प्लस। sir. मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने? 4 mock test दिए थे sir. बस 4 मॉक टेस्ट में तो नहीं होता ना कुछ भी। मोटरसाइकिल चलाते हो? Yes, sir. 4 बार में सीख गए थे? नहीं sir. 5, 10, 12, 15, 20 बार चलाया होगा, Yes, sir. तब सीखे होंगे ना। Yes. इतनी बार मॉक टेस्ट दो। प्रॉब्लम यही है, क्या है, एग्जामिनेशन फियर है। और जब आप पेपर को देखते हो, पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर में वो डिजाइन ही ऐसे होता है यूपीएससी का ना, आगे मुश्किल होंगे और पीछे मुश्किल होंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस जो है ना वो इजीली फ्रेम्ड होते हैं। ये जनरली देखोगे ना मोस्टली ऐसा ही होता है, कोई भी पेपर सेट होता है तो ठीक है। आपकी नज़र पड़ती है, आप पहले देखते हो यार अलजेब्रा का पार्ट आ रखा है, क्वाड्रेटिक मुश्किल है, पीछे देखते हो स्टैट्स है, बीच में देखते हो प्रोबेबिलिटी है,
तो पहले तो हमें 15 मिनट जो मिल रहे हैं ना क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस को आपको सर्कल करना है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता है। उसी को देख के आपने 65 क्वेश्चंस बोला कि मेरे को आते थे। उसके बाद बची बात आपकी प्रैक्टिस की और एग्जाम टेम्परामेंट की, वो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। तो लास्ट का 1 मंथ आपने मॉक टेस्ट ही देना होता है, और जो सेकेंड लास्ट मंथ होता है उसके अंदर रिवीजन करनी होती है। तो इस बार जो है मॉक टेस्ट पे ज़्यादा जोर करना, ठीक है? एग्जामिनेशन फियर आपका धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट। आई थिंक वन वर्ड ही सेड वेरी नाइस, मैं थोड़ा सा एलॉबरेट कर दूं, मैच टेम्परामेंट। इन्होंने एग्जाम टेम्परामेंट की बात की। आई हैव स्ट्रांगली बिलीव्ड इन मैच टेम्परामेंट सारी उम्र। मैं नेशनल लेवल तक हैंडबॉल खेला हूँ। प्रैक्टिस में जाओ ना जाओ, लेकिन कुछ लोगों का मेंटल मेकअप ऐसा होता है। हैव यू सीन सम गाइज, यू नो, लाइक ऋषभ पंत, देखा उसको बैटिंग करते समय? समटाइम्स ही कैन हिट एनी बॉल आउटसाइड द स्टेडियम। और सूर्या कुमार दिस डेज, यू नो, पहले जयसूर्या आया था ऐसा। मैच टेम्परामेंट डेवलप करना इज मेंटल स्ट्रेंथ। कितनी प्रैक्टिस करो, अगर आपको पता है ना कि किस टाइम पे एग्जाम होता है, उसी टाइम पे उसी ड्रेस में रोज बैठ के मॉक टेस्ट दो यार। इतने मॉक टेस्ट दो कि आप एवरी डे यू शुड बी गिविंग, अन अकेडमी में, इधर उधर जहां भी आपको मिलता है ना, गिव मॉक टेस्ट सो दैट यू प्रिपेयर फॉर द मैच। सो जिस दिन मैच हो आपको लगे यार ये तो प्रैक्टिस चल रही है। सो दिस यू हैव टू डेवलप फॉर एसएसबी ऑल्सो। ये एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा लाइफ में, मैच टेम्परामेंट का। व्हेन इट काउंट्स परफॉर्म। प्रैक्टिस को कौन पूछता है यार, इतने नंबर आ रखे हैं, घर वालों को दिखा रहे हो, देखो मेरे ये रैंकिंग आ रखी है, कोई मतलब नहीं है। यू परफॉर्म इन द एग्जाम, सो डेवलप दैट मैच टेम्परामेंट। हेलो सर, माय नेम इज अस्मित निर्वाल। सर जब मैं 12th क्लास में था, मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए दिया था, चले तो भाई मेरे नाम में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो सर मेरा ये हुआ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ, एसएसबी गया, एसएसबी क्लियर हुआ, पर फाइनल मेरिट में रह गया था। जब सेकंड टाइम एग्जाम दिया उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। सो उस टाइम मैं अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया, मैं अपने आप को घर के कोने में ले गया। तो उसके बाद होता है जब ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, जब फिलहाल वाला, तो इसका मैंने दिया है। तो इसमें मेरे जो मैथ में क्वेश्चन है ना, मैथ में 81 प्लस है, मतलब जो मैंने चेक किया है 81 मेरे बिल्कुल करेक्ट है, और मेरा स्कोर बैठ रहा है 461। सर मुझे एसएसबी से डर लग रहा है। तो पहले तो मुझे आप ये बात बताओ, अपने आप को डीमोटिवेट कैसे करते हैं? सर ये मान लो सर, जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था ना, तो जब फाइनल मेरिट आई, तो फाइनल मेरिट में जो मेरा नाम नहीं आया ना, उस टाइम मैं 2-3 घंटे तो बैठ के रोया। मुझे फील हो गया कि मेरे बस कुछ नहीं है फिलहाल। अच्छा जी। तो 2-3 घंटे में वो खत्म हो गया ना? नहीं सर, वो चला मेरा कम से कम भी 3 मंथ तक है। जो ये लास्ट अटेम्प्ट हुआ है ना, 3 मंथ नहीं रहना चाहिए यार, एग्जामिनेशन ही तो है। सही जिंदगी तो बहुत बड़ी, अभी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तेरा पड़ा है जी। यार तो इस 3 एज महीने में ना, waste करें। इस एज में कोई चीज ना आधा पौना घंटे ज्यादा बेइज्जती भी नहीं महसूस करनी चाहिए। बिल्कुल। सर पता ही नहीं आई एम कैसे टेलिंग यू, हुआ। ठीक है यार, हो गया, घर वालों से लड़ाई होगी, यू मस्ट कम बैक इमीडिएटली टू नॉर्मल। ये क्या 3-3 महीने कैसे आप डिमोटिवेट हो सकते सर हैं? जो ये लास्ट एग्जाम हुआ है ना, इसमें बस मैंने 15 दिन की स्टडी की थी अपनी। कोई नहीं, इस बार आपका हो जाएगा रिटर्न क्लियर। आप जितना स्कोर बता रहे हो, रिटर्न तो क्लियर हो ही गया होगा, जी, रिजल्ट आ गया अभी आपका। आपके मेरे 461 technical बता रहे हो, Yes, मेरिट sir. इन भी हो जाओगे 461 में तो। सर आपके मेरे टेक्निकल एंट्री भी है, उसके भी डर लग रहा है। तो यार डरना, देखो आप तो सर हैंडल ही नहीं होता मेरे से। यार एनडीए को ना एक जर्नी की तरह ट्रीट करा करो, ठीक है? ट्रेन्स बदलनी है मुझे खड़कवासला तक जाने के लिए ना। पहले मैं यूपीएससी के सेंटर तक जाता हूँ एक ट्रेन के अंदर, तो जर्नी है वो, उसके अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी है, पैकिंग वैकिंग करनी है, रिटर्न की तैयारी करनी है, उसके बाद अगली ट्रेन पकड़नी है, वो एसएसबी है, तो बीच में फिर दोबारा पैकिंग करनी है, तो फिर तैयारी करनी है। डरना किस बात का, जब वो ट्रेन ही मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा रही है, आप उसी ट्रेन से हिचकिचा रहे हो यार, उसी से ही डर रहे हो। वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है ना। एसएसबी क्लियर करोगे, रिकमेंड करोगे आप, तभी तो जाओगे ना आप। तो आप उसी ट्रेन में बैठने से ही हिचकिचा रहे हो, फिर तो दिक्कत है। यार डर रिजल्ट है इस चीज का कि नहीं होगा तो क्या होगा। Why should you fear if you're that good? There's so many things in life for you. Even if you don't get recommended in SSB, why do you feel कि यही सब कुछ है, नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। Best of my friends in military school who didn't make it to NDA, didn't make it to OTA, कहीं नहीं गए, एक नहीं SSB पास हुई, आज यार हमसे ज्यादा आगे निकल गए जिंदगी में। प्लीज, लाइफ इज अ बिग मैराथन। Why are you afraid? डरते क्यों हैं? वो भी इस जनरेशन के बच्चे, इस जनरेशन में जहां इतनी अपॉर्चुनिटीज है। I think fear should be the last thing in your mind, at least when you are attempting these kinds of exam. एनडी की बुक ले ली थी, 9th क्लास से एनडी की स्टडी कर रहा हूँ मैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम दिया, उसके बाद मैं खुद अपने आप में मोटिवेट आ रही है। आई। हाँ हाँ। तो
तो मैं ये बता रहा था सर, मेरे साथ हुआ ऐसा था जब मैं SSB देने गया भोपाल में मुझे कुछ नहीं पता था SSB के बारे में, क्या होता है SSB होता है, कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब चलता रहा ना 5 दिन का, सर मेरा अच्छे से हुआ, वो मेडिकल हुआ, मुझे मेडिकल में रीमेडिकल मिला, उसका मैंने करवा लिया है। तो उसके बाद जब फाइनल मेरिट आई, फाइनल मेरिट में मुझे कुछ नहीं पता चला, सब ये पता चला कि तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो मैंने अपने फैमिली वाले को बताया, फैमिली वाले ने कहा मैं समझ गया तेरी स्टोरी, आगे 3 महीने तू डिमोटिवेट हुआ, नहीं, बट वो अब उस पे बात मत करना, हम्म, फॉरगेट अबाउट इट। तू बार बार उसी चीज को लेके बैठ रहा सर, है मैं कि दो मैं बार- रह गया, मैं मेरिट आउट हो गया, सर, मैं मुझे मेरिट आउट conference out का डर हो लग गया। रहा है। वही फियर है आपकी, नेक्स्ट टाइम तू सिलेक्ट नहीं होगा, तू रिकमेंड नहीं होगा, वही होगा। फिर ऐसे सोचेगा तो नेगेटिव मत सोच ऐसा। सर ने SSB के बारे में क्या बोला था, आप पिकनिक पे जा रहे हो, GTO भी ऐसे ही समझना है आपने, आप पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है ना, और इस एटीट्यूड से जाना है, सिलेक्ट करना है करो, नहीं तो मेरे पास और बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। तेरी लैंग्वेज में बताऊं, सुन, तेरी लैंग्वेज में बताऊं, लड़की को प्रपोज किया किसी 3 बार किया ना, 1 बार रिजेक्ट किया, वो अगली बार डर नहीं लगा कर जाते हुए गया ना, क्या कह रहा 3 बार एक्सेप्ट हो गया। अक्षय कुमार शक्ल दिखा दे अपनी और तीनों को अब पता नहीं चल जाएगा तू, ठीक है चल कोई बात नहीं, बैठ जा। क्या हाँ दे देंगे यार, ठीक है हाँ बेटा माइक दे दो यार। Good morning, sir. Sir, first of all, I want to salute all of you for being doing everything such that you are doing. Sir, मेरा क्वेश्चन हॉबी को लेकर था कि हॉबी का मतलब क्या होता है, मतलब हॉबी जब हम कुछ बनाना चाहते हैं किसी चीज़ को, मैंने सुन रखा है कि स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ हॉबी। Some people say that अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो it's not a hobby, it's come under sports. So what is reading a hobby? Is listening to music a hobby? If I am building a hobby for my SSB, then what is the best to build? Sir, Yashmore sir and Arpit sir, please. देखो मैं क्लियर कर दूं यार, हॉबी और इंटरेस्ट ना, वो सब ये जानना चाहता है क्या होता है ना, SSB में क्यों ये सवाल पूछते हैं, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, SDT क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि हम लोग ना वहाँ ऐसे जाते हैं कि हम पैदा नहीं हुए, हम अवतरित हुए हैं, हमारे ऐसा नमूना हुआ है नहीं, हमें तो ले ही लो बस, मेरे में सारी क्वालिटी भरी पड़ी हैं। तो हम एक मास्क पहन के जाते हैं, एक नहीं कई मास्क लगाए होते हैं हमने, उनका काम है अनमास्क करना आपको। वो आपके अंदर घुसना चाहते हैं, देखने के लिए तुम हो कौन, असलियत क्या है तुम्हारी, जो तुम बन रहे हो वहां तो वो है नहीं, बिकॉज हर एक कोई सेलेक्ट होना चाहता है। सो हॉबीज एंड इंटरेस्ट इज अ वे टू फाइंड आउट कि आप स्पेयर टाइम में क्या करते हो। एंड हॉबीज इंटरेस्ट कोई भी चीज हो सकती है जो आपको स्पेयर टाइम में कुछ क्रिएटिव जगह, जहां आपका माइंड यूज हो रहा है, क्रिएटिव जगह जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। आजकल तो इतनी हॉबी है, एक हफ्ता अगर आप यूट्यूब पे ध्यान से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहो तो एक हफ्ते में एक्सपर्ट हो सकते हो। सो लिसनिंग टू म्यूजिक, राइटिंग पोएट्री, स्केचिंग, यू नो, और गार्डनिंग। देसी लोग यार गांव से आता है, मैं उनको बोलता गार्डनिंग क्यों नहीं लिख सकता, खेत में काम करता, हाँ सर खेत में काम करता हूँ मैंने कहा लिखो गार्डनिंग, जो सवाल होगा गार्डनिंग का तुम आंसर कर सकते हो। सो इट इज जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप स्पेयर टाइम में क्या करते हो, और झूठ तो नहीं बोल रहे हो, विल आस्क यू सम क्वेश्चंस टू फाइंड आउट। So reading, writing, listening to music, sketching, photography, any of this can be an hobby. Sir, what if there is no hobby? मतलब हाँ? मतलब अच्छा हम ये बताऊं मैं, I'll tell you a real incident। वो लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर, उससे पूछा आईओ ने what is your hobby? कहता है सर I have no hobby। कहता भाई, he says सर मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास 1.5 कमरे का घर है, एक गाय है उसके अंदर, और छोटा सा 1 बीघे की भी जमीन है, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। कहता जिस दिन फादर बीमार होते हैं मैं रिक्शा चलाता हूँ। कहता घर में सारा काम मैं, मेरी मदर और मेरे फादर करते हैं, आधे टाइम वो बीमार होते हैं। देन ही आस्क्स अ काउंटर क्वेश्चन टू द आईओ, कहता सर कैन आई हैव एन हॉबी? कहता नो सन, ही गॉट रिकमेंडेड। ऐसा कुछ नहीं है यार, दिल से नहीं बोलते हम, क्या करते हैं हम वहां पे जवाब ऐसे देते हैं कि उसके कानों में शहद घोलना चाहते हैं आईओ के, वो यार नहीं सुनना चाहता यार। Sir, तो लड़कियां इंप्रेस करने के चक्कर में रहती हैं। as we know, hobbies developed over a period of time. आईओ को सोचते आईओ सर बस मेरे को तो सर मैं तो या तो दुखती रग पे हाथ रख देते, मैं सर घर में बहुत परेशान हूं मेरा, या फिर बस सर आई एम एवरीथिंग। ये ऐसा नहीं है यार, बी ट्रू सेल्फ, बोल दो, नहीं है तो बोल दो नहीं है सर हॉबी मेरे पास। अर्पित सर,
सर हॉबी तो मतलब कुछ टाइम लगता है डेवलप होने में। आप जैसे आप फुटबॉल खेलते थे और भी काफी कुछ करते रहे होंगे। मैंने तो आइकॉनिक फुटबॉल भी मैं ऐसे ही खेलता था हॉबी की तरह ही। मतलब मैं तो कोई स्पोर्ट मतलब नहीं खेलता। और मतलब घर के आसपास वैसे हो गया तो वैसे खेल लेते हैं, बाकी जनरल तो कुछ ऐसी हॉबी नहीं है। तो मतलब सोशल मीडिया पे टाइम तो स्पेंड करते होंगे, हाँ सर। तो लिख देना स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। इज इट अ हॉबी? हाँ हाँ कर सकते हो आप। सर्फिंग इंटरनेट। यस सर, थैंक यू सर। नेटफ्लिक्स देखते होंगे? यस सर, वॉचिंग नेटफ्लिक्स। एवरीथिंग इज अ हॉबी। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं अर्पित कुमार, मैं एक ताइक्वांडो एथलीट हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर और ऑल इंडिया Great रैंक 2। ओहो तालियां यार। और सर मेरी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा एनडीए का, और Okay. मेरे को ताइक्वांडो में अपना भी वो रखना होता है, सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस। सो थक भी जाता हूँ, तो किस तरीके से स्टार्ट करूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। 12th पास हो आप? नहीं, अभी 12th अपियरिंग हूँ। 12th स्कूल जाते हो? यस सर। स्कूल भी डेली जाते हो आप? यस सर। तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे, फिर 3 घंटे सुबह कैसे करते हो? सर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के जाना पड़ता है। ओके, फिर आते कितने बजे स्कूल से? सर स्कूल से 2 बज जाते हैं आते और आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं? पीसीएम। पीसीएम भी है। यस सर। तो पहले तो आपको यार, मैं तो यही कहूँगा स्पोर्ट्स की तरफ ही फोकस करो आप, फिर ज़्यादा बेटर है। नहीं सर, आई वोंट गिव फॉल्स होप्स यार, मतलब फोकस ऑन स्पोर्ट्स। फोकस ऑन स्पोर्ट्स ओनली। अगर आप दिन के उस पे लगा रहे हो, फिर वही फोकस करो यार। इंटरनेशनली खेला हुआ है तो और तो उस पर ही फोकस करो आप। फिर एनडीए नहीं होगा, फिर नहीं हो सकता इसके साथ। मुश्किल है काफ़ी। तो सर अगर मैं अपना प्रैक्टिस में थोड़ा सा लेस करके, क्योंकि 50% स्पोर्ट्स पे और 50% पढ़ाई पे भी आगे फ्यूचर फिर स्पोर्ट्स लैग करेगा और पढ़ाई भी लैग करेगी, ठीक है ना? Yes, तो sir. थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। डिसीजन आपने लेना है। डिसीजन जिंदगी आपकी है, सोचो। बट एक चीज करनी पड़ेगी, 2 चीजें करनी मुश्किल है। सो हाउ आई कैन स्टार्ट द एनडीए प्रैक्टिस? नहीं, आई वोंट सजेस्ट यू टू ड्रॉप द स्पोर्ट्स यार, यू आर डूइंग ग्रेट। आप इंटरनेशनल एथलीट हैं यार, व्हाई वुड आई सजेस्ट यू टू ड्रॉप द स्पोर्ट्स? नहीं सर, बाय चांस 1%। सो वेयर आई हैव टू स्टार्ट द एनडीए प्रैक्टिस फ्रॉम विच? स्टार्ट विद एनसीईआरटीज 11th एंड 12th। एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी स्टार्ट करो, देन गो विद पीवाईक्यूज। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बुक्स लो, 3000 एमसीक्यू या फिर एमएल खन्ना, ऐसी बुक्स सॉल्व करो, आरडी शर्मा सॉल्व करो। Somebody from here. Yeah, this boy in the white shirt. हाँ, हाँ. हेलो सर, माय नेम इज कुवैत कामरा। मैंने आपका बैच ज्वाइन किया, यूट्यूब पे ही होता है बैच। 4 to 10 तक चलता है आपका। 4 to 10 तक चलता है आपका। मैं धीरज से भी एक बात करूंगा कि जो स्पॉटिंग एरर्स है, मैं करेक्ट आंसर चूज कर लेता हूं, लेकिन एरर गलत चूज हो जाता है। और शाम को केमिस्ट्री की क्लास होती है, समझ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पकड़ लेता हूं, लेकिन मैम कहती है नोट्स भेज दूंगी, लेकिन की पॉइंट्स बोर्ड पे लिखवाती है, तो पीपीटी में नोट्स नहीं भेजूंगी, लेकिन पीडीएफ में नोट्स भेजूंगी। और सनी सर की क्लास होती है, उसमें बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सनी सर, वो पीपीटी होती है, नोट्स पीछे पीछे की पॉइंट्स लिख देते हैं, और पीपीटी पे कुछ और लिखा होता है, की पॉइंट्स कुछ और लिखे होता है। और शाम को और आपकी क्लास होती है सर, बेसिक्स 11th का समझ आ गया, और 12th का आपने ओमेगा कराया, मेरे को समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन क्वेश्चन पे गया हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं हो रहे। और प्रवीण सर की क्लास होती है, वो भी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन कम टू योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नहीं है ना सर। थैंक यू यार, तेरी वजह से माइक तो हाथ में आया। और उसके बाद आप प्रवीण सर की क्लास होती है, कॉन्सेप्ट भी समझ आता है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते। और उसके बाद एक 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी, स्कूल की स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो टोटल 16 to 17 आवर्स मैं डिवोट कर देता हूँ इसको लेकर। तो क्या करूँ? बेटे पहले इंग्लिश के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पुट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। आप स्पोर्टिंग एरर पे कुछ कह रहे थे? हाँ सर, स्पॉटिंग एरर पे आंसर सही निकल लेता हूँ, लेकिन एरर गलत, आपका एरर अलग होता है, मेरा एरर अलग होता है। अच्छा हाँ सर, जो मैं एरर निकालता हूँ मेरा अलग होता है, आपने स्पॉट किया होता है वो अलग होता है। नहीं, ऐसा होता है कि जो आप एरर स्पोर्ट करते हो बाकी एरर होती है। हाँ जी सर, नहीं शायद सर। चलिए, ऐसा है बच्चे, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? और डेली में आपको लगभग 10 to 15 कंसेप्ट जो है स्पोर्टिंग एरर के नोट भी करा रहा हूँ, एंड आई होप
आपने उनको नोटबुक में अच्छे से नोट भी किया होगा। यस सर। ठीक है, और मैंने आपको क्या कह रखा है कि आपने एक मेडिसिन की तरह, एक दवाई की तरह रात को सोने से पहले एक बार सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। यस सर। आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो मेरा काम है, टाइम आने पे मैं अपने आप टेस्ट कंडक्ट करा के आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा स्पोर्टिंग एरर में। आपसे पहले जो बच्चे इन कंसेप्ट्स को फॉलो करते आए हैं उन्होंने लगभग 10 में से 9, 10 में से 8 क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी लास्ट एनडीए एग्जाम दिया होगा और इनको भी पता है कि सारे कंसेप्ट से ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आए थे। तो अभी मैं आपसे सिर्फ इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इस टाइम पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो अनअकैडमी है या यूट्यूब बैच, और टीम अर्पित जो है वो आपके बिल्कुल साथ है। ठीक है, और किसी भी बच्चे के कमेंट्स को हम नेगेटिव नहीं कह सकते। देखो, अगर हमारी रीच इस बच्चे तक नहीं जा पा रही, आप याद रखना आप सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें अपने अपने एजुकेटर से करी, मैं एक जो सिंगल चीज़ यहाँ से लेकर जाऊँगा ना, वो इस बच्चे के जो हमारे लिए कमेंट्स थे मैं वो लेकर जाऊँगा ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक मेरा भी डाउट है आप सभी से, किस किस को ये लग रहा है कि ये समझाने आए या डराने? आप रेज हैंड कर सकते हैं किस किस को लग रहा है कि ये समझाने आए या डराने आए हैं। ठीक है, तो बैठिए प्लीज, आप बैठ सकते हैं। माहौल जो है वो बिल्कुल स्टडी की तरफ जाते धीरे धीरे और सीरियस होता चला जा रहा है। मैं एक जर्नल क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा आप सभी से ताकि हम एक नए मोड की तरफ चल सकें। आप में से कौन कौन जानता है कि तीसरा कौन? आप में से कौन कौन जानता है कि तीसरा कौन है? चलिए मैं बताता हूं। एक यहां पर हम लोग हैं, एक यहां पर आप हो, तो हम डिस्कस करते हैं कि एक बार क्या हुआ। जनरली क्या हुआ कि आपने अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, हर जगह पर कहीं ना कहीं देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है जिसको सारे कहते तो पागल है, ये तो मूर्ख है। तो ऐसे ही एक बार सारे मूर्खों ने, सारे पागलों ने अपनी अपनी एक मीटिंग फिक्स कर ली और कहा कि भाई आज हम पता करके रहेंगे कि हमें जो है वो मूर्ख क्यों कहा जाता है। तो चलते चलते एक जो पागल था, एक जो मूर्ख था, वो मीटिंग में लेट हो गया। तो रास्ते में उसको एक पान वाला दिख गया, वहां रुक गया, कह रहा भाई ऐसा कर फटाफट पान बना दे। कह रहा बना रहा हूं भाई, जल्दी क्या है? कह रहा बस फटाफट बना दे यार, तेरे को कहा नहीं? कह रहा यार बात तो बता दे। कह रहा आज हमारी मीटिंग है। कह रहे किस बात की? कह रहे इस बात की मीटिंग है कि हमें पागल क्यों कहा जाता है। कह रहे तो मैं बता देता हूं। कह रहा तू पान वाला तू बताएगा? कह रहा बिल्कुल बता दूंगा। कह रहा बता। तो पान वाले ने क्वेश्चन पुट किया कि भाई मेरे घर में 3 लोग, एक मेरी बीवी, एक मेरा बच्चा, तीसरा कौन? अब पागल जो था वो लगा सोचने की ये तीसरा कौन, तीसरा कौन और तीसरा कौन। तो अंत में उसने कहा भाई तीसरा पान वाला, मानी कि मैं। भाई वो तो सीधा पहुंचा मीटिंग में और फाइनली वो अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुका था। माइक उसने स्पीकर से ले लिया और सबको कहा कि फैसला हो गया है और आप बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि मेरे घर में 3 लोग हैं। बड़ा ध्यान से सुनने की बात है कि मेरे घर में 3 लोग हैं, एक मेरी बीवी, एक मेरा बच्चा और तीसरा कौन। और सारे मीटिंग में जो आए हुए थे वो सोचने लग पड़े कि तीसरा कौन। और एंड में जब उसने पूछा कि हार गए तो सबने बोला हाँ। कह रहा तीसरा पान वाला। और मेरे इस वाक्य के लास्ट क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.